जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आप कैसे चल रहा है आपका चैट जीपीटी का मास्टर क्लास। तो आज है 9 क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर बातचीत करेंगे कि हाउ टू आस्क क्वेश्चन इन चैट जीपीटी, कैसे पूछे चैट जीपीटी को प्रश्न। तो उसके लिए मैं ऑलरेडी 5 पॉइंट लिस्ट डाउन करके रखा हूं। ठीक है, तो आपको अगर क्वेश्चन पूछना है चैट जीपीटी को तो क्या क्या ध्यान देना जरूरी है। तो पहला जो पॉइंट के ऊपर मैं बातचीत करना चाहता हूं वो है बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। जो आप चैट जीपीटी को पूछ रहे हो उसके लिए आपको क्लियर रहना चाहिए और पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप क्या करना है कि क्वेश्चन पूछना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक बैड क्वेश्चन का एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूं। टेल मी अबाउट मशीन लर्निंग। तो अभी आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। तो यहाँ पे अगर आप जाके चैट जीपीटी को सिंपल पूछोगे कि मशीन लर्निंग के बारे में बताओ, वो आपको बता देगा। लेकिन 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 अगर आपके दिमाग में होगा कि भाई ये जो मशीन लर्निंग है कहीं पे उसको मैं यूज करना चाहता हूँ, उसके हिसाब से क्या क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि क्वेश्चन, एक गुड क्वेश्चन का एग्जांपल है, हाउ डज मशीन लर्निंग इंप्रूव सोलर एनर्जी एफिशिएंसी। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि मशीन लर्निंग को लगा के सोलर एनर्जी का एफिशिएंसी किस तरह का बढ़ा सकते हो, उसके ऊपर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो चैट जीपीटी। तो अगर इस तरह का अगर आप क्वेश्चन पूछते हो तो आपको वो अच्छा रिस्पॉन्स देगा। आप सिंपल बोल दोगे कि भाई मशीन लर्निंग के बारे में बता दे, वो बता देगा, मना नहीं करता हूं। लेकिन आपके तो दिमाग में होगा ना, ये मशीन लर्निंग को कहीं पे जाके यूज करूं तो वो कैसे काम करेगा। तो ये आपका हो गया कि एक गुड क्वेश्चन का एग्जांपल। तो यहाँ पे क्या है कि कारण क्या है। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, अगर वो ब्रॉड क्वेश्चन होगा, ब्रॉड क्वेश्चन मतलब टेल मी अबाउट मशीन लर्निंग, तो मशीन लर्निंग के बारे में बताओ। तो मशीन लर्निंग के बारे में तो बहुत चीज है, तो वो सब बताएगा तो आप तो कुछ कैप्चर नहीं कर पाओगे। लेकिन मशीन लर्निंग को कहीं पे अगर आप यूज कर रहे कुछ एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए, तो वो स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया और स्पेसिफिक क्वेश्चन के हिसाब से वो क्या करेगा कि आपका उत्तर देगा। तो अभी मैं एक लाइव डेमो करके दिखा देता हूं। जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने पहले, ये बैड क्वेश्चन का एग्जांपल ले जाते हैं। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और चैट जीपीटी के पास चले जाता हूँ और यहाँ पे पूछ लेता हूँ। जब इसको मैं पूछूंगा कि भाई टेल मी अबाउट मशीन लर्निंग, तो यहाँ पे जब इसको मैं एंटर कर दूंगा तो ये भी कुछ ना कुछ आंसर देगा। ऐसा नहीं है कि आपको उत्तर नहीं देगा। तो यहाँ पे देखो मशीन लर्निंग के बारे में डायरेक्ट बता दिया कि टाइप ऑफ मशीन लर्निंग क्या है, सुपरवाइज्ड लर्निंग है, रिग्रेशन क्लासिफिकेशन इस तरह का आ जाएगा, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। ठीक है, तो उसके बारे में दे देगा। लेकिन अगर पूछते कि भाई मुझे चाहिए क्या है कि टाइप ऑफ मशीन लर्निंग के बारे में पूछो, तो वो डायरेक्ट यहाँ से आपको आंसर देता। लेकिन अगर जब आप पूछते हो कि नहीं मुझे मशीन लर्निंग मतलब सोलर एनर्जी एफिशिएंसी के लिए इंप्रूव करना है, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछोगे तो डायरेक्ट वो आंसर देगा कि सोलर एनर्जी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में वो आंसर देगा। तो जब आप स्पेसिफिक कोई एक कॉन्टेक्स्ट में जाके स्पेसिफिक क्लियर इंस्ट्रक्शन जब आप चैट जीपीटी को जाके देते हो, तो उसके हिसाब से वो डायरेक्ट उसके बारे में बोलने लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हो मशीन लर्निंग टू इंप्रूव सोलर एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में बता दिया। यहाँ पे देख सकते हो कि सोलर एनर्जी फोरकास्ट कैसे कर सकते हो, उसके लिए मशीन लर्निंग का टेक्निक आप क्या यूज कर सकते हो, इसके बारे में बता दिया। क्या क्या बेनिफिट है उसके बारे में बताया। उसके बाद पैनल एफिशिएंसी को किस तरह का ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, एमएल टेक्निक किस तरह का यूज कर सकते हो, उसका बेनिफिट क्या है, फॉल्ट डिटेक्शन एंड प्रिवेंटेशन मेंटेनेंस। तो पर्टिकुलरली जो मशीन लर्निंग यूज कर रहा है उसके बारे में, किस तरह का एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में कितना अच्छे से वो लिख के दे रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो जब आप क्लियर होगे, स्पेसिफिक होगे, तभी जाके आपको अच्छे से क्या बोलेगा कि आपको आंसर लेके देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बातचीत करेंगे क्या, आपको कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा कि भाई आप क्या काम कर रहे हो, प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट। जब भी आप चैट जीपीटी में कुछ काम आप करना चाहते हो तब क्या कर सकते हो कि आपको कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा, किस एरिया में आप काम कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे एक बैड क्वेश्चन का एग्जांपल है, टेल मी अबाउट द डिजास्टर मैनेजमेंट इन ओडिशा। आपको पता होगा उड़ीसा एक राज्य है हमारा भारत देश में। यहाँ पे डिजास्टर हर साल 10 बार 12 बार हो जाता है।
तो जब आप इस तरह का क्वेश्चन पूछोगे ये आपको आंसर देगा, मना नहीं करता हूं भाई, आंसर तो देगा। लेकिन आप जब कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि आई एम राइटिंग ए रिसर्च पेपर आप एक लिख रहे हो, किसके ऊपर? डिजास्टर मैनेजमेंट इन ओडिशा। कैन यू प्रोवाइड ए केस स्टडी ऑन साइक्लोन रेस्पॉन्स? तो यहाँ पे आप पर्टिकुलरली बातचीत कर रहे हो, कॉन्टेक्स्ट दे रहे हो कि नहीं मुझे एक रिसर्च पेपर लिखना है, किसके ऊपर? ना डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, जो कि उड़ीसा का राज्य है। और क्या मुझे आप केस स्टडी बता सकते हो? अगर इस तरह का आप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हो, तब जाके आपको यूजफुल रिस्पॉन्स आएगा। नहीं तो आप सिंपल बताओगे टेल मी अबाउट डिजास्टर इन ओडिशा, वो आपको लिख के दे देगा। लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट जब देते हो, यहाँ पे जैसे कि बोला कि मुझे रिसर्च पेपर लिखना है, मुझे केस स्टडी चाहिए, तो उसके हिसाब से यहाँ पे दिखाएगा। फिर भी यहाँ पे और एक तो मैं सैंपल दिखा देता हूँ किस तरह का रिजल्ट आता है, ठीक है। सैंपल दिखा देता हूँ इस तरह का रिजल्ट आता है। तो ये कमांड है, इसको मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। और कॉपी पेस्ट करने के बाद देख लेते हैं किस तरह का यहाँ पे दे रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट वो एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू दे रहा है, ठीक है। मतलब डिजास्टर इन ओडिशा के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू दे रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि साइक्लोन, तो मोस्ट डिवास्टिंग डिजास्टर, उसके बाद जिस जिस साल में हुआ है उसका एक तो मेजर साइक्लोन का एक रिपोर्ट दे रहा है यहाँ से, ठीक है। एक मेजर साइक्लोन, ये तो अगर उड़ीसा का कोई एक स्टूडेंट या कोई उड़ीसा का इंसान देख रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो, सबको पता है 1999 सुपर साइक्लोन हुआ था कैटेगरी 5 का। उसके बाद 2013 में फाइलिन हुआ था, फनी हुआ था 2019 में, अम्फान हुआ था 2020 में, साइक्लोन यस हुआ था 2021 में। ये सब जो उड़ीसा के हैं वो उनको अच्छे से पता होगा, ठीक है। उसके बाद इम्पैक्ट क्या हुआ है, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, उसके बारे में वो लिख के दे दिया, ठीक है। तो लेकिन अब जब आप कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर रहे हो, ठीक है, एक ओवरव्यू दे दिया। जब आप कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर रहे हो, नहीं कि मुझे एक तो रिसर्च पेपर लिखना है डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, उड़ीसा के ऊपर, और मुझे केस स्टडी चाहिए, तो जब इसको स्पेसिफिक आप लिख के दे रहे हो, देखो वो क्या लिख के आपको दे रहा है, ठीक है। तो इसको आप एंट्री करोगे तो वो अच्छे से एक पर्टिकुलर रिसर्च पेपर के हिसाब से आपको लिख के देगा और एक केस स्टडी आपको देगा, ठीक है। तो ये मेमोरी अपडेट कर दिया। मेमोरी आपको पता है कि चैट जीपीटी मेमोरी अपडेट करता है। तो डायरेक्ट ये केस स्टडी के ऊपर आ गया, केस स्टडी ऑन साइक्लोन रेस्पॉन्स इन ओडिशा, उसके ऊपर यहाँ पे लिख दिया। केस स्टडी 1 के बारे में डिटेलिंग में आ गया, जो 1999 में सुपर साइक्लोन हुआ था। यहाँ पे पूरा डायरेक्ट लिख दिया है कि कब हुआ था, डेट दे दिया। उसके बाद विंड स्पीड क्या है, 260 किलोमीटर पर आवर है। स्टॉर्म सर्जेस किस तरह का है, 8 टू 10 मीटर का है। डेथ कितना, 10,000 के आसपास डेथ हुआ था। अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे अफेक्टेड हुआ था, पूरा डिटेल में केस स्टडी के हिसाब से दे रहा है, ठीक है। आपको डिटेलिंग में पता चलता है। जब आप सिंपल यहाँ पे बोल देते हो कि नहीं भाई मुझे क्या है कि मुझे साइक्लोन जो हो रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट उसके बारे में बता दीजिए, ठीक है। डिजास्टर इन ओडिशा, तो डिफरेंट साइक्लोन के बारे में बताया, ठीक है। फ्लड के बारे में बताया, उसके बाद हीट वेव राइजिंग के बारे में बताया, ड्रॉट के बारे, सूखे के बारे में बताया, लैंडस्लाइड के बारे में बताया, ठीक है। फ्यूचर चैलेंजेस एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया। तो ये सब हर एक फील्ड के बारे में ओवरव्यू करके बता रहे हैं। लेकिन जो आपको अगर चाहिए कि नहीं मुझे चाहिए कि एक मुझे रिसर्च पेपर लिखना है, उसके लिए मुझे केस स्टडी चाहिए, तो उसके हिसाब से देखो यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया कि केस स्टडी ले गया और अफेक्टेड कितना डेथ हुआ था, कितना स्पीड हुआ था, विंड स्पीड, उसके बारे में बताया था। रिस्पॉन्स एंड चैलेंजेस के बारे में यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, क्या क्या आपको लेसन, क्या क्या वो लोग मतलब गवर्नमेंट ने क्या क्या लेसन लिया है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसको वो एस्टेब्लिशमेंट लिया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो केस स्टडी 2 के बारे में बोला कि साइक्लोन फाइलिन के बारे में सक्सेस स्टोरी क्या है उसके बारे में बताया, कैसे ये सक्सेस स्टोरी हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो एक कैटेगरी 4 का है, 215 किलोमीटर पर आवर है, और किस किस डिस्ट्रिक्ट में वो मतलब अफेक्टेड हुआ था। यहाँ पे देख सकते हो कि इवैक्यूएशन एंड अर्ली वार्निंग का हम लोग यूज किए थे ओडिशा में। तो 1 मिलियन पीपुल मतलब 10 लाख लोग 36 आवर में यहाँ पे इवैक्यूएशन हम लोग किए थे। आईएमडी का अर्ली वार्निंग रिपोर्ट आया था, ठीक है, प्रिपेयर्डनेस करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस किए थे, ठीक है। तो ये सब जो हम लोग 99 का जो साइक्लोन हुआ था
उसके बेसिस में ये प्रिपेयर्डनेस हुआ था। तो ये केस स्टडी आ गया, केस स्टडी 3 का आ गया। तो बाकी केस स्टडी को डिटेलिंग में यहाँ पे बता दिया और फाइनली बोला कि हम लोग यहाँ से क्या-क्या टेक अवे ले सकते हैं। तो यहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। तो बाकी चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब आप कभी भी कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर लेते हो कि किस तरह का कॉन्टेक्स्ट होगा, उसके बेसिस में वो आपको अच्छा रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आस्क वन क्वेश्चन एट ए टाइम। जब एक बैड क्वेश्चन का एग्जांपल है कि एक पर्टिकुलर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का यहाँ पे मैं एग्जांपल लिया हूँ। व्हाट इज एमसीडीएम मेथड, मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग मेथड, हाउ डज इट वर्क, व्हाट आर इट्स एडवांटेज इन एनर्जी। ठीक है, इस तरह का मैं 3 रैंडम क्वेश्चन एक साथ अगर पूछ लेता हूं तो वो आंसर तो देगा लेकिन उसके हिसाब से देगा। लेकिन ये तीनों क्वेश्चन को मिला के मैं डायरेक्ट इस तरह का एक गुड क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग फॉर एनर्जी मैनेजमेंट। जब इस तरह का आप क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो उसी हिसाब से वो आपको अच्छा रिस्पॉन्स जाके देगा। तो मल्टीपल क्वेश्चन जो अगर आपके पास है, अगर उसको सिंगल क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहे हो तब जाके वो बेहतर रिजल्ट आपको देगा। नहीं तो ये इंडिपेंडेंटली रिजल्ट देगा, जो इंडिपेंडेंटली रिजल्ट देगा आपको इनकम्प्लीट लगेगा। ठीक है, तो इस तरह का आप क्या कर सकते हो कि क्वेश्चन पूछ सकते हो चैट जीपीटी को। और क्या क्या मतलब टेक्निक है, आप जो कीवर्ड यूज कर रहे हो आप वाइजली यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बैड क्वेश्चन का एग्जांपल है कि ऑप्टिमाइजेशन इन एनर्जी, एनर्जी में हम लोग ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। ये आपको एक्यूरेट जनरेट करके नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं है। अगर इसको कन्वर्ट करना है कि गुड क्वेश्चन के हिसाब से तो क्या आपका क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट आर द की ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स यूज्ड इन एमसीडीएम मेथड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी का क्लासिफिकेशन आप कर दिए कि भाई ये एनर्जी जो है रिन्यूएबल एनर्जी है या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। तो उसके हिसाब से क्या हो गया कि एक अच्छा कीवर्ड आ गया, क्या, रिन्यूएबल एनर्जी। यहाँ पे अच्छा कीवर्ड आ गया। आप सिंपल बोलोगे कि भाई ऑप्टिमाइजेशन इन एनर्जी के ऊपर मुझे लिख के दे, तो वो भेगा आंसर देगा आपको। पर्टिकुलर आंसर जो आप चाह रहे हो वो आपको मिलेगा नहीं। लेकिन जब एनर्जी किस तरह का है, रिन्यूएबल एनर्जी है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर चाहिए ऑप्टिमाइजेशन। क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन है, तो यहाँ पे इस तरह का आप लगा सकते हो की ऑप्टिमाइजेशन मेथड क्या है। उसके बाद पर्टिकुलर मेथड का भी नाम यहाँ पे दे सकते हो, मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग मेथड। तो जब इस तरह का आप क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो तब जाके इसको हम लोग एक गुड क्वेश्चन के बोलते हैं कि चैट जीपीटी को ये अच्छा इनपुट होगा, उसके हिसाब से आपको आंसर अच्छे से लिख के देगा। नेक्स्ट देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट विथ रीफ्रेजिंग। तो जैसे कि बैड क्वेश्चन का एग्जांपल है पाइथन फॉर रोबोट पाथ। आपको पता है कि आजकल रोबोटिक्स में आपका कोडिंग का बहुत यूज होता है, वहां पे पाइथन एक तो लैंग्वेज है। तो इस तरह का आप बोलोगे कि पाइथन रोबोट पाथ के लिए मुझे कुछ बताओ, तो वो क्या है कि अनक्लियर रिस्पांस देगा। जब लेकिन इस तरह का मतलब क्वेश्चन पूछोगे हाउ डज पाइथन हेल्प, पाइथन एक तो कोडिंग लैंग्वेज है, हाउ डज पाइथन हेल्प इन मोबाइल रोबोट पाथ प्लानिंग। यहाँ पे रोबोट पाथ के सिंपल बोल रहे हो लेकिन यहाँ पे आप पर्टिकुलर किस तरह का रोबोट को आप यूज कर रहे हो, तो मोबाइल रोबोट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। उसका पाथ प्लानिंग के लिए पूछ रहे हो, रोबोट पाथ बोल देने से कुछ होगा नहीं। पाथ को किस तरह का प्लानिंग कर रहे हो, किस तरह का रोबोट, मोबाइल रोबोट यूज कर रहे हो, किस तरह का ये पाइथन काम कर रहा है, उसके अगर कॉन्टेक्स्ट में आप अच्छे से रिफ्रेश कर रहे हो तब क्या कहता है कि तब जाके बेटर रिस्पांस आपको जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे मैं अच्छे से बताया कि आपको क्या करना है कि आपको क्लियर एंड स्पेसिफिक रहना है, उसके बाद आपको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना है, उसके बाद एक ही क्वेश्चन एक ही टाइम में पूछो। अगर मल्टीपल क्वेश्चन है तो उसको आप मिला के एक ही क्वेश्चन में कन्वर्ट करके आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट मैंने बताया कि भाई आप कीवर्ड अच्छे से यूज कर सकते हो जब भी आप पूछ रहे हो, और जो आप मतलब पूछ रहे हो उसको अच्छे से रिफ्रेश करके पूछो। तब जाके क्या है कि आपको चैट जीपीटी अच्छे से आपको आंसर देगा, जो आपका डिमांड है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चैट जीपीटी से रिजल्ट देने के लिए। ठीक है, तो अगर वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के लिए इतना ही है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।